Hey everyone, welcome back. Hope you all are well. Today we are continuing with our electrotherapy series. In this video, we will be exploring about electrotherapy and breaking it down so you can easily apply it in your practice. So let's get started. इलेक्ट्रोथेरेपी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करते हैं एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे थेरेपेटिक इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसे हम इलेक्ट्रोथेरेपी में यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि इनिशियल डेज़ के अंदर हम पेन एंड स्वेलिंग को डिक्रीज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, मसल्स नर्व्स को स्टिमुलेट करते हैं, मसल रीएजुकेशन के लिए यूज़ करते हैं। ओके, It includes low frequency current, medium frequency current, high frequency current, phototherapy, electrodiagnosis, biofeedback। ये भी इलेक्ट्रोथेरेपी के ही पार्ट है। और जितनी भी मॉडलिटीज़ हैं वो किसी ना किसी फ्रिक्वेंसी पे फिट होती है, किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे ही वर्क करती है, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसे क्लासिफाई करते हैं। लो फ्रिक्वेंसी करंट थेरापेटिकली लो फ्रिक्वेंसी करंट के अंदर फ्रिक्वेंसी की रेंज काफ़ी कम होती है, 0 to 100 साइकिल पर सेकेंड। इसे आप नर्व और मसल को स्टिमुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके अंदर आपके इंटरप्टेड करंट आ जाते हैं, साइनोसोइडल करंट, डायडायनामिक करंट, टेंस एंड हाई वोल्टेज पल्स गैल्वेनिक करंट आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट। इसकी फ्रिक्वेंसी की रेंज 1000 से 10,000 साइकिल पर सेकंड होती है। इसे भी हम नर्व स्टिमुलेट, मसल स्टिमुलेट एंड मसल रीएजुकेशन के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमारा रशियन करंट हो गया, IFT इंटरफेरेंशियल करंट हो गया। ओके। नेक्स्ट है हमारा हाई फ्रिक्वेंसी करंट, जिसकी फ्रिक्वेंसी 10,000 साइकिल पर सेकंड से ज़्यादा होती है। ये आपके डीप टिश्यूज़ में डीप हीट प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें आपके सारे डायथर्मी करंट आ जाते हैं, जैसे शॉर्ट वेव डायथर्मी, लॉन्ग वेव डायथर्मी, माइक्रोवेव डायथर्मी एंड थेरेपेटिक अल्ट्रासाउंड। फोटोथेरेपी ये भी आपके इलेक्ट्रोथेरेपी का ही पार्ट है, जिसमें आप लाइट की हेल्प से ट्रीटमेंट देते हैं। इसके काफ़ी थेरेपेटिक इफ़ेक्ट्स हैं। आपके पेन में रिलीफ मिलता है, हीलिंग की प्रोसेस इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि टेम्परेचर एलिवेट हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हो जाती है, इसलिए हीलिंग एक्सेलरेट हो जाता है। ठीक है। इसके एग्जांपल्स हैं इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज एंड लेजर्स। इलेक्ट्रो डायग्नोस ये भी आपके इलेक्ट्रोथेरेपी का ही पार्ट है। डिसीज़ या डिसऑर्डर को डायग्नोस करना बाय इलेक्ट्रिक थेरेपेटिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो डायग्नोसिस, जिसमें आप इलेक्ट्रिक करंट को डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें आप SD कर्व फाइंड आउट करते हैं, पल्स रेशियो फाइंड आउट करते हैं, क्रोनेक्सिया, रियोबीज, नर्व कंडक्टिव वेलोसिटी, फैराडिक गैल्वेनिक टेस्ट करते हैं। बायोफीडबैक मतलब बायोलॉजिकल फीडबैक। आपकी बॉडी के फंक्शन की इंफॉर्मेशन आप तक वापस आए, जिससे कि आप उस पर वॉलंटरी कंट्रोल कर सके, उसे हम बोलेंगे बायोफीडबैक। इलेक्ट्रोथेरेपी स्किलफुली यूज़ करने के लिए उसके पीछे के प्रिंसिपल्स, कौन सी मॉडलिटी किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रही है, आपको ट्रीटमेंट कैसे देना है, उसका सिलेक्शन कैसे करना है, इफ़ेक्टिवली ट्रीटमेंट कैसे दें, इन सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप इलेक्ट्रोथेरेपी को बहुत ही ध्यान से स्टडी करें। आगे के वीडियोज़ में इंडिविजुअली हम ये सारे करंट स्टडी करेंगे। That's all for today's video. I hope you found this explanation of electrotherapy helpful. Don't forget to like, share and subscribe for more physiotherapy content. अगर आपके कोई भी questions या suggestions हो for future videos, drop them in the comments below. Thanks for watching and see you in the next one. Take care.